तो ये हम आ चुके हैं अपने व्यू टैब की तरफ। व्यू टैब में मुझे क्या देखने मिलता है, पहला ऑप्शन वो है फ्रीज का। तो फ्रीज में टोटल 2 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन द गिवन वर्कशीट कीप फर्स्ट 2 कॉलम्स विजिबल वाइल स्क्रॉलिंग इन द वर्कशीट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो ए और बी कॉलम को छोड़ के सी कॉलम में जो पहला सेल है उस पर सिलेक्ट करना है, यानी C1 पे सिलेक्ट करना है। देन व्यू टैब में आकर मुझे फ्रीज पेन्स का ऑप्शन देखने मिलेगा विंडोज़ ग्रुप में। उस पर ड्रॉप डाउन एरो है, उस पर क्लिक करूँगा एंड देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्रीज पेन्स। अब यहाँ बोल सकते हैं कि फ्रीज फर्स्ट कॉलम भी तो दिया है, पर ये नहीं करना है क्योंकि ये अगर आप करते हैं तो आपका आंसर एकदम गलत आता है। तो फ्रीज पेन्स पे आएंगे हम लोग। ये फ्रीज पेन हो चुका है, अब हम कर देंगे सबमिट और आपका आंसर एकदम सही तरीके से आ चुका है। फ्रीज में ही हमें सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने मिलता है कि इन द गिवन वर्कशीट कीप टॉप 3 रोज विजिबल वाइल स्क्रॉलिंग इन द वर्कशीट। ठीक है, तो ऊपर से 3 रोज यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को विजिबल रख के बाकी में हमें फोर्थ में आना है एंड देन व्यू टैब में आकर अगेन फ्रीज पेन्स में से कर देना है फ्रीज एंड देन कर देंगे सबमिट। आई होप आपको दोनों भी क्वेश्चन ठीक से समझा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो मुझे देखने मिलता है वो है शीट व्यू का, जिसमें कि एक क्वेश्चन है और उसे एक क्वेश्चन में क्या कहा है कि शो द गिवन वर्कशीट इन पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस वर्कशीट को पेज ब्रेक प्रीव्यू में शो करना है। तो इसके लिए मैं व्यू टैब में आऊँगा, यहाँ से वर्कबुक व्यूज़ ये ग्रुप देखने मिलेगा, वहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू ये भी ऑप्शन देखने मिलता है, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा एंड देन कर दूंगा सबमिट और ये क्वेश्चन भी इजी तरीके से सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन जूम का है, जिसमें कि मुझे फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि सेट 90% जूम लेवल फॉर द गिवन वर्कशीट। ठीक है, तो अब इस वर्कशीट के लिए मुझे जो जूम लेवल है उसको 90% पे सेट करना है। तो अगेन मैं व्यू टैब में आऊँगा, वहाँ से जूम का ऑप्शन देखने मिलेगा मुझे जूम ग्रुप में, उसमें मैं क्लिक करके यहाँ से कस्टम वाला जो ऑप्शन देखने मिलता है उस पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले क्लिक करके यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 90 और फिर क्लिक करूंगा ओके पर एंड देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब कर देते हैं सबमिट। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रिड लाइंस का है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे ग्रिड लाइंस को रिमूव करने के लिए कहा है। तो ग्रिड लाइंस को रिमूव करने के लिए भी हम व्यू टैब में ही आएंगे। शो ग्रुप में आपको मिलेगा ग्रिड लाइंस वाला ऑप्शन, जिसमें कि ऑलरेडी चेक्ड है, उसको मुझे कर देना है अनचेक एंड देन कर देंगे सबमिट। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मेरा व्यू टैब भी खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते डेटा इनपुट टैब की तरफ। तो जो डेटा इनपुट टैब है उसमें एक ही क्वेश्चन मुझे यहाँ पे देखने मिलता है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन द गिवन स्प्रेडशीट चेंज द टाइटल टेक्स्ट ग्रेड कार्ड टू स्टूडेंट्स मार्कशीट। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेड कार्ड का उसको मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट कर देना है डायरेक्टली, फिर वहाँ से मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड से, या तो मैं यहाँ से डबल क्लिक भी करूँगा तो भी मेरा कर्सर आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्टूडेंट्स मार्कशीट। ठीक है, ग्रेड कार्ड को मुझे स्टूडेंट मार्कशीट से रिप्लेस कर देना है। तो सिंपली टाइप कर देते हैं अपना स्टूडेंट मार्कशीट। ये मैंने टाइप कर दिया स्टूडेंट मार्कशीट। अब मैं बाहर डायरेक्टली क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद कर दूंगा मैं सबमिट। तो नेक्स्ट टैब जो है वो फॉर्मूलाज टैब है, जिसमें कि टोटल 9 क्वेश्चंस है एंड वहाँ से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे देखने मिलता है कुछ ऐसा कि कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम सेल फॉर जनवरी 2015 बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फंक्शन इन सेल F14। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि जनवरी 2015 ये जो कॉलम है इसमें मुझे मैक्सिमम सेल किसका हुआ था वो यहाँ पे F14 सेल में शो करना है। अब शो करने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे हमें फंक्शन यूज़ करना है मैक्स फंक्शन, इज इक्वल्स टू यहाँ टाइप कर दूंगा मैं मैक्स। ठीक है, ये मैंने डबल क्लिक किया एंड देन यहाँ से लेकर एंड तक यानी F3 से लेकर F12 तक ये सेल रेंज तक मैंने कर दिया है सिलेक्ट और फिर कर दूंगा एंटर। एंटर करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 लिख के आ चुका है। अब कर देते हैं सबमिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इंसर्ट द वैल्यूज 50, 100, 65, 96 इन सेल्स G7, G8, G9, G10 respectively. Calculate the sum of the cell range G7 to G10 and display it in the cell G13 using a function. Okay. तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले G7 सेल में आना है। ये मैं आ चुका हूँ G7 पे। G7 पे आने के बाद मुझे यहाँ पे टाइप कर देना है 50, नीचे आकर टाइप करना है 100, देन 65 और फिर करना है 96 को टाइप। ये मैंने कर दिया 96 भी टाइप
एंड देन अब इन सब में मुझे सम फंक्शन यूज़ करना है, कैलकुलेट द सम। सम बोला है ना यहाँ पे, सम यानी टोटल, सम का मतलब प्लस होता है, ठीक है। सम फंक्शन यूज़ करके मुझे इनका वैल्यू G13 में शो करना है। तो मैं ये आ चुका हूँ G13 की तरफ। G13 में मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू टाइप करके यूज़ करूँगा सम फंक्शन, और फिर यहाँ पे कर दूँगा डबल क्लिक, और ये कर दूँगा मैं सिलेक्ट, देन एंटर, और फिर हम यहाँ पे कर देंगे सबमिट, और ये क्वेश्चन भी इजी तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे कहा है कि यूज़ एप्रोप्रिएट फंक्शन इन सेल G15 टू शो लोएस्ट मार्क्स ऑफ इको सब्जेक्ट। तो ये रहा मेरा इको सब्जेक्ट। अब G15 में आऊँगा मैं, ये मैं आ चुका हूँ G15 में, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, लोएस्ट मार्क कैलकुलेट करना है। अब लोएस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मिन फंक्शन। मिन यानी मिनिमम, जिसमें कि मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखाता है अपने सेल रेंज में जितना मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ से यानी सेल रेंज G4 से G13 तक मैंने सेलेक्ट किया, और फिर कर दूंगा एंटर, और एंड कर देंगे सबमिट। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा है कि कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले रिजल्ट इन सेल G23 बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फंक्शन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले G23 नंबर के सेल पे आ जाऊँगा मैं। ये मैं आ चुका हूँ G23 पे। अब क्या करना है मुझे कि सम फंक्शन यूज़ करना है। अब सम फंक्शन कैसे यूज़ करना है ये तो आप सबने देखा ही है, ऑलरेडी मैंने कितने बार बताया रखा है। इसके अलावा एक और मेथड से हम करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे ऑटो सम आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑटो सम में भी आप सम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मूलाज टैब में आकर तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सम फंक्शन। ये मैंने सम फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया, जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि नंबर 1 में G2 से G22 सेल लिख के आ चुका है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा नंबर आ चुका है, यानी इसका टोटल नंबर आ चुका है। देन कर दूंगा मैं यहाँ पे सबमिट। ये आ चुका हूँ फिफ्थ क्वेश्चन पे, जिसमें मुझे कहा है कि कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ मैथ सब्जेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले रिजल्ट इन अ सेल I23। ये 123 नहीं है गाइस, I23 है, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फंक्शन, ठीक है। तो मुझे मैथ्स सब्जेक्ट, यानी जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए देखा था, अब मैथ्स सब्जेक्ट के लिए देखेंगे, और I23 में इस बार, ठीक है। तो I23 में आकर इस बार मैं ऑटो सम फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ, जिसमें कि मुझे सम देखने मिलता है। ये मैं सम यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने अपना सेल सिलेक्ट किया हुआ था, वहाँ से एकदम टॉप तक यानी 51 तक सिलेक्ट हो चुका है अपने आप, ऑटो सम जैसे मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस, एंड देन कर दूँगा सबमिट। इसी के साथ मेरा आंसर एकदम सही तरीके से सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको मैंने जितने भी मेथड बताए, 3 मेथड बताए हैं, पहले सम फंक्शन यूज़ करके बताया, ये वाला ऐसा, देन फॉर्मूलाज टैब में, एंड देन यहाँ से ऑटो सम, 3 टाइप मैंने यूज़ करके बताया। 7 क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द मिनिमम सेल फॉर जनवरी 2015 बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फंक्शन इन अ सेल F15। मिन फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पे, और F15 में शो करना है हमें हमारा रिजल्ट। तो इज इक्वल्स टू टाइप करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा मिन, एंड फिर करूँगा सिलेक्ट, एंड देन एंटर, देन करेंगे सबमिट। 9 क्वेश्चन कुछ ऐसा देखने मिलता है कि इन द गिवन स्प्रेडशीट यूज मैक्स फंक्शन इन सेल E15 टू शो हाईएस्ट मार्क्स फ्रॉम सेल रेंज E4 टू E13। मैक्स फंक्शन भी हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो E4 से E13 में हमें करना है मैक्स फंक्शन को यूज़। सबसे पहले E15 में सिलेक्ट करेंगे, E15 सेल पे आके यहाँ से टाइप करेंगे हम लोग इज इक्वल्स टू मैक्स, डबल क्लिक करके अपना रेंज सिलेक्ट करेंगे E4 टू E13, देन कर देंगे एंटर, और फिर करेंगे सबमिट। इसी के साथ आपके फार्मूलाज टैब के हर एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया है, हर एक का आंसर एकदम सही है। आई होप आपको सारे फार्मूलाज को कैसे यूज़ करना है ये ठीक से समझा होगा। आगे बढ़ते हैं अपने पेज लेआउट ग्रुप की तरफ, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन मुझे पेज लेआउट का देखने मिलता है। तो पेज लेआउट में पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन द गिवन वर्कशीट चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप लेआउट। अब लैंडस्केप लेआउट में हमें ओरिएंटेशन को चेंज करना है। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, पेज लेआउट टैब में आकर ओरिएंटेशन का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा पेज सेटअप ग्रुप में, वहाँ से पोर्ट्रेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा, देन करेंगे यहाँ से सबमिट। नेक्स्ट ऑप्शन मुझे देखने मिलता है मार्जिन्स का, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन द गिवन वर्कशीट
चेंज द लेफ्ट पेज मार्जिन टू 2 इंचेस। तो लेफ्ट पेज मार्जिन को मुझे 2 इंचेस से शिफ्ट करना है। तो अगेन मैं पेज लेआउट टैब में आऊँगा, वहाँ से पेज सेटअप ग्रुप में ही मुझे मार्जिन्स का ऑप्शन भी देखने मिलता है। उस पर क्लिक करके मैं आऊँगा कस्टम मार्जिन्स पर। देन क्या करना है, लेफ़्ट यानी लेफ़्ट साइड से मुझे 2 इंचेस इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2 एंड देन ओके पे क्लिक करके कर देंगे सबमिट। ये क्वेश्चन भी एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ आपका एक्सेल ये टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके देख लिया है। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए हैं उनको आपको सेम मेथड यूज़ करके सॉल्व करके देखना है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस एकदम अच्छे से हो जाएगा। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप जून एग्ज़ाम 2024 को यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।